Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Royal Triage Aged Nasal Spray या nasal spray Royal Triage Aged. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी नसाल स्प्रे आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर यूजिंग और टेकिंग एनी नसाल स्प्रे यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी नसाल स्प्रे इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहूंगा आप लोगों को कि फ्रेंड्स मेरी जो तबीयत है थोड़ा खराब चली है, जिसके कारण हो सकता है मेरी जो वॉइस है, ठीक है, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है मेरे पिछले वाली वीडियो की अपेक्षा में तुलना में। फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है रॉयल ट्रिएज एजेड नसाल स्प्रे। फ्रेंड्स रॉयल ट्रिएज एजेड नसाल स्प्रे एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन नसाल स्प्रे है जिसका इस्तेमाल नसाल कंजेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। या आपके अगर नाक जाम हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन नसाल स्प्रे है, जरा इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। तो डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन नसाल स्प्रे कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा नसाल स्प्रे जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, वैसे सारे नसाल स्प्रे को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन नसाल स्प्रे कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स यह नसाल स्प्रे कॉर्टिकोस्टेरॉइड तथा एंटी हिस्टामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स जाहिर सी बात, हमने इस दो टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हिस्टामिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल शब्दों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डियर व्यूअर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड करने का अर्थ होता है कि ये स्टेरॉइड का ग्रुप है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये स्टेरॉइड का ग्रुप है। ये कोई भी वैसा मेडिसिन जो इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और दूसरा मैंने इसमें बोला क्या है कि ये क्या है, एंटी हिस्टामिन है। तो एंटी हिस्टामिन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हिस्टामाइन को ब्लॉक करने का काम करे। जैसे आपके शरीर में कहीं भी अगर एलर्जी होगा तो आपका जो स्किन है उस सब पे क्या हो जाएगा, हिस्टामाइन रिलीज होना चालू हो जाएगा, तो उसको ये ब्लॉक करेगा। तो वैसा मेडिसिन या वैसा स्प्रे जो क्या करे कि हिस्टामाइन को ब्लॉक करने का काम करे, वैसे सारे स्प्रे को एंटी हिस्टामिन स्प्रे बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी और एंटी हिस्टामिन कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस नसाल स्प्रे को, ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस नसाल स्प्रे इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इसका एक पैकेट 9.5 ग्राम मिलीग्राम कह सकते हो, 9.5 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आती है। इसका एक जो छोटा सा डब्बा आता है, बॉटल बॉक्स आता है, वो 9.5 मिलीग्राम के पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक जो बॉक्स आता है वो कितने ग्राम मिलीग्राम की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस नसाल स्प्रे। कि बेसिकली जो नसाल स्प्रे आप देखते हैं रॉयल ट्रिएज एजेड, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। एक इसमें स्ट्राइडल होता है और दूसरा एंटी हिस्टामिन होता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसमें है
मोमेटासोन जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो पाया जाता है 50 माइक्रोग्राम एमसीजी पाया जाता है। और दूसरा इसमें पाया जाता है जो 2 नंबर है, ठीक है, वो 2 नंबर इसमें पाया जाता है एजिलास्टिन जो कि एंटीहिस्टामिन होता है, ये 140 एमसीजी माइक्रोग्राम पाया जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, एलर्जी से होने वाले सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये जो नसाल स्प्रे होता है इसके अंदर बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाते हैं। नंबर 1 में कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पे क्या पाया था, मोमेटासोन पाया था। और दूसरा इसमें पाया था एजिलास्टिन जो कि एक एंटीहिस्टामिन होता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, एलर्जी सिम्टम्स को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड चलिए बात करना चाहिए इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे दिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस नसाल स्प्रे। इस नसाल स्प्रे की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स, कि अगर किसी प्रकार का एलर्जिक सिम्टम्स हो, एलर्जिक सिस्टम अगर नाक से रिलेटेड हो, नाक जाम हो गया हो, बंद हो गया हो, जरूरत से ज्यादा बड़ा इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, कि अगर किसी का नाक कंटिन्यू बह रहा है, ठीक है, बार बार परेशानी हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन, कि अगर किसी व्यक्ति का नाक, ठीक है, जाम हो रखा हो, सही तरीके से इनहेल नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल स्टिफनेस, अगर किसी का नाक वास्तव में स्टिफनेस है, कठोर हो गया और डायर हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ राइनाइटिस, कि राइनाइटिस भी एक प्रकार का नाक का डिजीज है, इसमें नोज में क्या होता है, नोज के इंटरनल जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें क्या इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग, कि किसी को बहुत ज्यादा छींके आ रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, कि अगर आपको आंखों के सामने पानी आ रहा है सबके सामने, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स सिंपली ये समझिए कि इसका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, जनरली नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, जैसे नाक का जाम होना, नाक में जलन होना, इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, ये सब दिक्कत हो रही है, या नाक कंटिन्यू बह रहा है, राइनाइटिस है, तो उसको ठीक करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो इस्तेमाल होता है वो एलर्जिक सिम्टम को ही ठीक करने के लिए कहता है। और एलर्जिक सिम्टम के अंतर्गत इतने सारे डिजीज आ सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, नसाल कंजेशन हो सकता है, नसाल स्टिफनेस हो सकता है, ठीक है, उसका रनिंग नोज हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है, वाटरी आइज हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, ये सारे क्या है, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन बेसिकली होता क्या है, कि कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, और दोनों का काम अलग अलग तरीके से होता है, जो कि कहीं ना कहीं नाक को क्या करता है, फ्री करने का काम करता है, ठीक है। तो पहला इसमें मोमेटासोन, मोमेटासोन क्या है, एक तरह का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये क्या करता है, रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, मतलब वर्क ऑन इम्यून सिस्टम, ठीक है, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ये इम्यून सिस्टम पे काम करता है, और जो इन्फ्लामेशन होगा, जलन होगा, ठीक है, उसको ठीक करने का काम करेगा। और दूसरा इसमें पाया जाता है एजिलास्टिन, एजिलास्टिन क्या कहता है, ब्लॉक द केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन विच इज रिस्पांसिबल फॉर एलर्जी, ये क्या करता है कि ये केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन होता है, जैसे हमारा जो बॉडी होता है और किसी चीज एलर्जी के कांटेक्ट में आता है, तो हमारे स्किन के ऊपर क्या हिस्टामिन रिलीज होना चालू हो जाता है, तो उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, दोनों मिलकर इस तरीके से काम करता है, और नाक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे नाक का बहना, नाक का जाम रहना, ठीक है, नाक का जाम रहना, फिर राइनाइटिस, इस सबको क्या करता है, ठीक करने के, या बहुत ज्यादा छींक है ना, उसको ठीक करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी नसाल स्प्रे टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी नसाल स्प्रे आप क्या एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा या एडवाइज नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीड मदर की, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फ्रेंड्स ज्यादा कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, बस 2 ही होते हैं, और इस दोनों कंट्राइंडिकेशन का आपको बखूबी याद रखना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी नसाल स्प्रे होगा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ड्राई नोज, आपका जो नाक है वो क्या सूख जाएगा। फिर कहते हैं नोज इरिटेशन, नोज इरिटेशन, आपका जो नाक है उसमें नोचने का मन करेगा, इरिटेट हो जाओगे आप नोज से, ठीक है।
फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत क्या आपका सर दर्द भी कहेगा। फिर फेरेंजाइटिस, हो सकता है कि आपको जब नाक में स्प्रे डालोगे तो वो सब फेरेंजाइटिस यहाँ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत थ्रोट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कहते हैं नोज ब्लीड, अगर एक्सेसिव अगर डला गया तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, नाक से ब्लड भी आपको आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसकी जगह पर डॉक्टर दूसरे एट्रोविन, नाजो क्लियर, बहुत सारे आते हैं नसाल स्प्रे, उसको एडवाइस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए जिनकी उम्र 18+ है। 1 पफ इनटू ईच नोस्ट्रिल, दोनों नाक में आपको एक एक पफ मारना है सुबह शाम, दोनों नाक में एक पफ इधर एक पफ इधर, मतलब सुबह शाम मारना आपको, वैसे क्लियर हो जाएगा, नसाल कंजेशन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि रॉयल ट्रीज एजेड क्या होता है, नसाल स्प्रे क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।